खबर अयोध्या से, जहां प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का तीसरा दिन है आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति पहुंच गई है। आज रामलला की मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता दें, जहां प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति जो है वो पहुंच चुकी है। आज रामलला की मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो दिन बेहद नजदीक, 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उससे पहले आज तीसरा दिन है उस अनुष्ठान का और रामलला की जो मूर्ति है वो पहुंच चुकी है और आज उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दिन बेहद नजदीक है, तमाम भक्तगण जो हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, गर्भगृह की तस्वीरें, जहां पर आज जो रामलला की मूर्ति है वो स्थापित की जानी है। उससे पहले तमाम जो पुजारी हैं वो आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से आज तीसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा रही हैं। मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति पहुंच चुकी है और आज रामलला की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में रखी जाएगी। तो ये तस्वीरें जिसमें आपको पुजारी जी नजर आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी अब तारीख बेहद नजदीक है और उससे पहले तमाम तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली जा रही हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का तीसरा दिन है और मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति जो है वो पहुंच चुकी है। साथ ही आपको लगातार हम बता रहे हैं कि अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति जो है वो पहुंच चुकी है और आज रामलला की मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? आज तीसरा दिन है और अनुष्ठान जो किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है? जी निश्चित बताना चाहूंगा, जैसे कि जो ये प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, उसी को लेकर आज 6 दिवस का जो ये पूजा पाठ का कार्यक्रम वो चल रहा है। आज तीसरा दिन है जो गुरुवार है और तीसरा दिन जो है इसमें कहते हैं गर्भगृह में जो मूर्ति को ले जाया गया है, उसमें आज जो स्वर्ण से बनी सिंहासन है उस पे रामलला की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। साथ ही साथ गर्भगृह में जो गणेश पूजन और इत्यादि पूजन है इसको किया जाएगा। जी, और किस तरीके से किस समय इस मूर्ति को लाया गया था? और बताया जा रहा है क्रेन की मदद से इस मूर्ति को लाया गया था और आज इसको गर्भगृह में स्थापित भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि कल जो गंधवास और अर्धवास की सारी पूजा पाठ होना था उसको ले गए थे, परिसर में पूरी मूर्ति को घुमाया गया था और साथ ही साथ जो सरयू जल उससे पूरा स्नान कराया गया था, पूरे परिसर को नहलाया गया था, फूलों मालाओं से पूरा सजाया गया था। साथ ही साथ आज गर्भगृह में मूर्ति को ले जाया जा चुका है। आज जो स्वर्ण से बनी जो सिंहासन है उस पे प्रभु श्री राम जी को विराजमान किया जाएगा। गणेश पूजन और इत्यादि पूजन जो और भी सारी परिसर की है वो सारी पूजा पाठ साथ ही साथ उसके किया जाएगा। जी, और ये पूजा पाठ की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि मूर्ति को स्थापित करने से पहले जैसा आपको बताया गया था कि जो फूलवास है, गजवास है, इस सारी चीजें का एक अलग ही महत्व है। जैसे अगर फूलवास की बात की तो फूलों के बीच में मूर्ति को रखा जाता है, जिससे उसके अंदर की जो किरणें, जो अच्छी चीजें हैं वो उस मूर्ति के अंदर जाए। फलवास में ये होता है कि जो फल की चीजें हैं, अच्छी चीजें वो उसमें जाए, तभी एक मूर्ति के अंदर एक ताकत आती है, तभी उसका बोलते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की, वो प्राण प्रतिष्ठा का तरीका होता है। साथ ही साथ जो आप गर्भगृह है उस पर पूरा मैं आपको पहले बता चुका कि पूरा सरयू जल से इसको नहलाया गया था, परिसर को उसको सरयूमय पूरा राममय बना दिया गया था, फूलों मालाओं से पूरा सजाया गया था और आज जो गर्भगृह में मूर्ति को ले जाया जा चुका है और इसको स्वर्ण की जो बनी मूर्ति है उस पे स्थापित करके जो गणेश पूजन होगा, जैसे कोई शुभ काम करने से पहले गणेश पूजन किया जाता है, तो उसी के साथ साथ पहले मूर्ति को रखने के बाद, विराजमान करने के बाद गणेश पूजन करके जो बाकी परिसर की चीजें इत्यादि चीजें हैं उनका भी पूजा पाठ करके या तीसरे दिवस में यही सारी चीजें होंगी। फिर कल जो चौथा दिवस रहेगा उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मुहूर्त है वो अलग तरीके की चीजें हैं, वो कल किया जाएगा।
जी। और जल यात्रा भी निकाली जाएगी बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, जैसा आपको मैं बताना चाहूँगा, प्रतिदिन यहाँ पे कुछ न कुछ अनोखी चीज़ की जा रही है। 22 तारीख में ज़्यादा दिन बचे हैं या 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन और बचे हुए हैं। इसकी सारी चीज़ को लेते हुए जैसे यहाँ पे बताया जा आपको भागवत कराया जा रहा है, रामायण कराई जा रही है, सरकार द्वारा भी जो यहाँ पे मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है, उनके द्वारा भी, जो अयोध्या वासी हैं, उनके साथ वो भी। और जो आपको बताना चाहेंगे, अयोध्या वासी तो कुछ न कुछ अनोखी चीज़ें कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जो राम भक्त हैं, वो भी आपको अजीब तरीके से एक खुशी के माहौल में देखने को मिलेंगे। जैसा आपको बताएँगे कि अभी जल यात्रा कल निकाली गई थी और फिर जल यात्रा और रामायण और भागवत गीता और जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। दीपोत्सव तो जो 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम जी वनवास काट के आए हैं, उसके लिए दीपोत्सव मनाया ही जाएगा। साथ ही साथ अनोखी चीज़ ऐसे देखने को मिल रही है कि पुणे से लोग साइकिल चला के, जो उनको पता था कि पहले 20 तारीख तक जाएँगे, पुणे से निकल गए थे साइकिल से 21 लोग, आज वो जाके अयोध्या पहुंचे हैं। 200 उनका कहने का ये था कि जैसा कि मोदी जी का आह्वान था, जो महामंत्री चंपत राय उनका आह्वान था कि भीड़ बहुत होने वाली है, उसमें दिक्कतें होंगी। ये पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पहले से रोक लगा दी गई। आपको बताएंगे कि आज से जो बाहर की गाड़ियां उनको मना कर जाएगा, तो उस सारी चीज को लेते हुए प्रोटोकॉल्स को, प्रोटेक्शन को, जो आम जनमानस है उनको कोई दिक्कतें ना हो, उस सारी चीज को देखते हुए जो बाहर की जो चीजें थे, जैसे साइकिल यात्रा निकाले, पुणे से लोग साइकिल से चलाते हुए वो 1500 किलोमीटर से ऊपर अयोध्या पे पहुंच चुके हैं। बता रहे थे कि जो कम समय होने के कारण 200 किलोमीटर एक-एक दिन में चलाएं। तो आप सोच सकते हैं निशु जी कि किस तरीके राम भक्तों में एक अलग ही तरीके का माहौल बना है, खुशी बना हुआ है कि जल्द से जल्द वो 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 तारीख को जो आम जनमानस के लिए खोला जाएगा, वो जल्द से जल्द उस परिसर में जाके दर्शन करें और एक अलग ही भावनाएं प्रकट कर सकें। जी बिल्कुल, उत्साह तो अलग तरीके का है। इसको लेकर मुझे एक वाक़या याद आता है। जब राम भगवान वनवास के लिए गए थे, तो जब वो वनवास के लिए गए तो उनके पीछे पीछे तमाम लोग आए थे, उनके चाहे अयोध्या वासियों लोग उनके पीछे आए थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो भगवान राम ने कहा कि आप एक काम करें, जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहाँ की लकड़ियाँ, जो वहाँ पे पत्थर कांटे लगे, उनको हटा दीजिए। तो उनके मन में प्रश्न आया कि आखिर आपको वापस तो जाना नहीं है, 14 साल बाद आप जाएंगे, तो आपको क्यों हटवानी है वो? तब उन्होंने कहा कि मेरा भाई मुझे ढूंढता हुआ आएगा, तो उसके पैर में ये नहीं लगने चाहिए। तो एक यही भावना वहां पर जो तमाम लोग काम कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उनमें भी देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम भक्त आने वाले हैं, उनको, उनके लिए भी क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल निशु जी, आपने बहुत अच्छा बोला है। राम जी जब वनवास काट के जा रहे थे, तो कांटे उनके पैर में चुभे होते, उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों करना है। उन्होंने कहा कि कांटा हटा दिए, उनके भाई उनके पीछे आ रहे। उसी के तरीके लोगों के मन में ये है कि 500 वर्षों बाद जब राम जी अयोध्या में विराजमान होंगे, आ रहे हैं, वनवास काट के आ रहे हैं, अपनी ही जगह से उनको हटाया गया था 500 वर्षों बाद, जो घड़ी, वो समय, वो पल था, वो आ गया है। तो अयोध्या वासियों के मन में भी यही है कि राम लला आ रहे हैं। जो अयोध्या वासी है, उनका कहने का सबसे पहला तात्पर्य यह है कि अतिथि देव भवा। तो उसी के साथ ही साथ जो राम भक्त दर्शन करने आएंगे, उनके मन में कोई भी ऐसी दिक्कतें ना हो, कोई उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो। उसी के द्वारा जो अयोध्या वासी हैं और साथ ही साथ सरकार है, प्रशासन है, उनके द्वारा कई और भी चीजें, उनके लिए माहौल पूरा बनाया गया और कोई ऐसी दिक्कतें ना हो, उसका भी सारी चीजें, सुविधाएं कराई गई। जैसे कि राम मंदिर के साथ ही साथ जब लोग, एयरपोर्ट पहले नहीं था तो लोग बहुत दिक्कतें होती थी, वाल्मीकि एयरपोर्ट आ गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो अयोध्या जंक्शन है, वो भी हो चुका है। साथ ही साथ अभी जल्द से, अभी 2-3 दिन पूर्व भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके द्वारा जो बस चीजें थी, इलेक्ट्रॉनिक बस, तो भी चला दिया गया है। और यात्री निवास की बात किया जाए तो यात्री निवास जो आने वाले थे, यहाँ पे बहुत कमी थी, होटल की कमी थी, वो सारी चीजें, सुविधाएं दे दी गई है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे और भी कमी होने के कारण सरकार द्वारा जो एरिया है, जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके द्वारा, नगर निगम द्वारा सारी चीज, साफ सफाई की चीजें, जो होम स्टे है, बोला गया जिसके पास, यानी प्रशांत, इसमें कोई शक नहीं है कि अयोध्या विकास की राह पर है। और जिस तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है, एक समय पर अछूती हुई अयोध्या आज उस विकास की राह पर चल रही है। जब सब अयोध्या आना चाहते हैं, देश की बात हो, विदेश की बात हो, हर जगह अयोध्या की चर्चा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आपका ज्यादा जानकारी के लिए।